हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एटम कि एटम जो होते हैं किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो एटम क्या होता है? एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। जो एलिमेंट के जो एटम होते हैं ना वो रिएक्टिव होने के कारण फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो जनरली अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट जो होता है एलिमेंट का एटम अपने ही दूसरे एटम उसी सेम एलिमेंट का एक कोई भी एटम उसी एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर कुछ इस तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन जो है O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन का जो एटम है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये मॉलिक्यूल बन जाता है और ये H2 और ये ओजोन है O3। ठीक है, तो मतलब ये रिएक्टिव होने के कारण अपने ही जो दूसरे एटम होते हैं उनके साथ क्या होते हैं, कंबाइन होकर हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ये कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और वहीं पे एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनके एटम फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से उनके जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इनका एग्जाम्पल है नोबल गैस। नोबल गैसेस क्या होते हैं कि एक हमारे जो पीरियोडिक टेबल है 10th क्लास में हम पढ़ेंगे, उसके अंदर एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। तो इसके अंदर हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, एटसेट्रा। ये सारे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसके एटम जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्योंकि फ्री स्टेट में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब ये एटम ना किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब वो एटम क्या हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। तो यहीं पर मैंने क्या लिखा है कि एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सेम या डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम जब कंबाइन होते हैं तो जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है मॉलिक्यूल्स के, जैसे H2O, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो H2O होता है। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स मिले हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वहीं पे मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सेम काइंड ऑफ एटम्स है ना, सेम काइंड ऑफ एटम्स क्या है, कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, हाइड्रोजन का H2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, मतलब कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे हमको मॉलिक्यूल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस इतने ही एग्जांपल दिए हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जब भी फिर से रिपीट कर दूँ, जब 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। और वो एटम जो होते हैं वो सेम एलिमेंट का भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट का भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स होता है होमो एटॉमिक, दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक। होमो जैसा नाम से पता चल रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो एटम होंगे वो सेम काइंड होंगे, और हेटेरो मतलब अलग अलग प्रकार के होंगे ना। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं उसको हम होमो एटॉमिक कहते हैं। और वहीं पे मॉलिक्यूल कंटेनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम, एक से अधिक प्रकार के अगर उसके अंदर एटम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरो एटॉमिक कहते हैं। तो होमो एटॉमिक का कुछ एग्जांपल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा। और वहीं पे हेटेरो एटॉमिक का वाटर, क्योंकि 2 टाइप के कार्बन डाइऑक्साइड, 2-3 टाइप के सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। अब हम बात करते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम पाए जाते हैं ना, उस मॉलिक्यूल का वो नंबर जो होता है वो एटोमिसिटी कहलाती है। जैसे कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर जो एटम्स का नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एटोमिसिटी मोनो एटोमिसिटी होती है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है। तो मोनो एटोमिसिटी का एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, तो इनको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। अच्छा, एक होता है डाई एटॉमिक मतलब उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम पाए जाते हैं। वो सेम काइंड के भी हो सकते हैं, एक ही प्रकार के एटम भी हो सकते हैं और एक से अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इसके अंदर हम देखते हैं 2 एटम प्रेजेंट है। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने, 2। तो जिन मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम 2 होंगे उसको हम कहेंगे डाई एटॉमिक।
अच्छा, जिसके अंदर 3 होंगे उसको कहेंगे ट्राई एटॉमिक, जैसे ओजोन है O3। और वहीं मैं बात करूँ पॉली एटॉमिक, उसका मतलब P4 एसेट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनकी एटोमिसिटी ये होती है। अच्छा, यहाँ पे तो सिर्फ एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कंपाउंड होता ना तो भी उसके क्या होते हैं, जो एटोमिसिटी होती है उसके अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो एटम होते हैं उसको क्या कहते हैं, एटोमिसिटी। से मान लो H2O, इसकी जो एटोमिसिटी वो कितनी है, 3 है। H2SO4, इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 2 इसके, 1 इसका और 4 इसका, तो 2 + 1 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। इसकी एटोमिसिटी 2 और 1 3। तो किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। और अगर एक एटम प्रेजेंट को तो मोनो एटॉमिक, 2 प्रेजेंट को तो डाई एटॉमिक, 3 प्रेजेंट को ट्राई एटॉमिक और 4 होंगे तो पॉली एटॉमिक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसा कि पीछे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके वो बहुत सारे कई सारे एटम से मिलकर बना होता है। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उनका जो एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर जितने भी उसका जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उनके अगर मास को हम ऐड कर दे तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एटॉमिक मास का। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें हमें कुछ एलिमेंट्स के क्या है, एटॉमिक मास दिए हुए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1U होता है, हीलियम का 4U, U जो है इसकी यूनिट है, एटॉमिक मास की यूनिट है। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24U, एल्यूमिनियम का 27U, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह से हमने दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लो वाटर एक कंपाउंड है ना, ऑफ दैट सब्सटेंस। यहाँ पर सब्सटेंस मतलब वो भी एक वाटर एक कंपाउंड है, वो भी एक सब्सटेंस ही है। तो उसका मॉलिक्यूल इस तरह से होता है H2O। तो मैं देख सकता हूँ कि H2O का किस प्रकार से हम एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो मुझे पता है, मैं एक बार इसे दोबारा से कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं वाटर है, हमारे यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। और मुझे पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर, जैसे ही दूसरे टाइप का एटम आएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, एक ही है। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है, ठीक। तो देखो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 को 16 से करेंगे कितना आएगा, 16। तो टोटल करेंगे तो कितना, 18U। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 18U होता है। अच्छा, इसी तरीके से मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2, कार्बन का एटम यहाँ पे कितना, 1। और जो कार्बन का एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 12U। तो हम लिखेंगे 12। दूसरे टाइप का एटम आ गया, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे, 2 हैं। और ऑक्सीजन का भी जैसा कि हमने देखा 16 होता है, इनटू में 16, 12 को करेंगे तो 12 हो जाएगा, 16 2 या 32, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 44U आ जाता है। तो हमें पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, सॉरी जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 44U होता है, ठीक। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो एटम्स है वो ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे CaCO3 है, कैल्शियम 1 है, और एक कैल्शियम का जो मास होता है कितना होता है, 40U होता है। तो कैल्शियम के एक एटम का 40U होता है, तो 40। अब दूसरे टाइप का एटम आ गया, देखो ये कैल्शियम है और ये कार्बन है, ठीक है, दोनों अलग हैं। अब कार्बन एक ही है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 12 होता है, 12U होता है, इनटू में 12 प्लस ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 है, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 40 प्लस 12 और 16 3 या 48, है ना। अच्छा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 100U आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 100U होता है। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि एटम्स के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। तो इसीलिए हमें जो 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास हमें याद होना चाहिए। तो कुछ जो मेन एलिमेंट है उसका मैंने एटॉमिक मास लिख लिया है यहाँ पर। बाकी अगर हम और आगे एटॉमिक मास और जानना चाहते हैं तो हम 4th चैप्टर की हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर एक टेबल बनी हुई, उसके अंदर हम अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को ऐड करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर एटम का क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयंस की। आयंस क्या होते हैं, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इज नॉन एज आयन।
जो एटम के जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। या फिर चार्ज पार्टिकल एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो आयन दो तरह के होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। एक कैसा होता है, कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो जो कैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो कैटायन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। जैसे कि O2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, N नेगेटिव, N3 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे जितना भी एटम है, चार्ज एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम के जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। और वहीं पर हम देखिए Na पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, या तो एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है। तो इस तरह के चार्ज पार्टिकल को हम कैटायन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन नाम से पता चल रहा है कि ऐसे आयन जिसके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, ये हम याद भी कर सकते हैं। NH4 पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। क्या कहते हैं, अमोनियम आयन। CO3 मतलब कार्बोनेट आयन है ये। SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट है, हाँ ठीक है, यहाँ पे सल्फेट आयन। और ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थे कुछ आयंस के बारे में बात। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। थैंक यू।